नमस्कार आप सभी को। आज का जो मैं मंत्र प्रयोग विधि बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये आपके बहुत ही काम का है। दुश्मनों को कैसे अपनी ज़िंदगी से हटाया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। वो दोबारा आपकी तरफ कभी मुंह नहीं कर पाएंगे। अगर आपने मेरे बताए हुए रास्ते पर अगर काम कर लिया तो यकीन मानिए आपके जो दुश्मन हैं वो उनका सफाया हो जाएगा बिल्कुल ही। अगर कोई नया शत्रु भी पैदा होता है तो उसको भी आप इसी तरीके से उसको हटा सकते हैं और ज़िंदगी आप अपनी सुकून से बिता सकते हैं। आपको कुछ तंत्र मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको नुकसान कैसे पहुंचाना है, बस आप इस प्रयोग को कर देंगे। आपके मन में जो भी है कि उसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, उसको कैसे तंग किया जाए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप देखेंगे, बैठकर देखेंगे, तमाशा देखिएगा बैठकर। ये इस तरह का प्रयोग है। दुश्मनों को जो है उनकी नाक कैसे काटी जाती है वो इस शब्द में है। वो तरीका जो मैं आज बताऊंगा ये आपको खुश कर देगा, क्योंकि इस तरह की विधियां बहुत ही कम कोई बताता है कि शत्रुओं को परास्त कैसे किया जाता है। आप लोग हमेशा ही किसी न किसी शत्रु के पीछे पड़े रहते हैं या किसी तांत्रिक के पास जाते हैं कि फलाना शत्रु मेरा है, उसके छुटकारा पाना, उसको इस तरह का जादू कर दीजिए, तंत्र कर दीजिए। तो अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी देखा है कि लोग आते हैं और अपने दुश्मनों के ऊपर भी भूत प्रेत चढ़ाने के लिए बोल देते हैं कि आप चढ़ा दीजिए, छोड़ दीजिए उनके ऊपर। तो इस तरह की कई चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। बहुत से उसमें कारण होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि बहुत सी वजह होती जिनको देखना पड़ता है, तब जाके आपका शत्रु परास्त हो पाता है। तो उसी चीज़ को हल करने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है कि कैसे अपने शत्रुओं को परास्त किया जाए, हमेशा से छुटकारा पाया जाए। तो इस मंत्र को जब आप प्रयोग करेंगे तो इसके कई अलग अलग प्रयोग हैं। मैं 3 प्रयोग आज आपको बताऊंगा इसके अलग अलग, कि किस तरह का आप दंड दे सकते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी से उसको हटा सकते हैं और उसकी ज़िंदगी में कैसे कलह मचा सकते हैं। आप महाभारत हो जाएगी उसकी ज़िंदगी में, कभी भी सुकून नहीं पाएगा वो। ये इस तरह का प्रयोग है। मैं तीनों विधियां अलग अलग बताऊंगा और तीनों ही अलग अलग कार्य करेंगे। मंत्र एक ही रहेगा लेकिन विधियां अलग अलग हैं। ये आपको देखने को भी मिलेगा, 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा अगर आपने सही ढंग से कर लिया। तो इसकी मैं बता दूं इसकी विशेषता क्या क्या है। अगर आपने उसके घर में कलह मचाना है तो समझ लीजिए कि ये पूरे परिवार को तहस नहस कर देगा। मतलब कि सब जैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं ना, वैसा हो जाएगा। तमाशा देखेंगे लोग इस तरह का इसमें। लेकिन आप जो है किसी नाजायज़ मतलब देखने के लिए, इसका प्रयोग देखने के लिए होता कि नहीं होता ऐसा मत करिएगा। होना तो है ही है, परीक्षा करने के लिए मत करिएगा। डायरेक्ट अपने उसके ऊपर शत्रु के ऊपर कर दीजिए। तो इस मंत्र को जो है आपको करना क्या है, किसी भी शुभ मुहूर्त में जाप कर लेना है 108 बार। आपको इसमें सिद्धि विद्धि करने की ज़रूरत नहीं है। ये कीलिन मंत्र नहीं है, एकदम ओपन है, स्वयं सिद्ध है, इसमें कोई भी कीलता नहीं है। और ये नारद जी का मंत्र है और वैदिक मंत्र है। तो इसमें आप जो है इसको शुभ तिथि नक्षत्र में, योग में, सर्व सिद्धि योग में, तो इसमें 108 बार जाप कर लीजिएगा। और हमेशा जब जाप करते हैं दिया ज़रूर जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, पुष्प रखिए, थोड़ी सी मिठाई रखिए। ये चीज़ें अवश्य रखा करिए जितना मैं बताता हूँ। और जाप पूरा होने के बाद इसको बांट दीजिए, जानवर को दे दीजिए। तो ऐसा आपको करना चाहिए।
हो सके तो एक बार उस मंत्र का यज्ञ भी ज़रूर किया करिए, उसकी पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब ये आप जाप पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आपको प्रयोग क्या करना है, शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन मोर की बीठ और सर्प का दांत, इसको जो है लाना है। आपको आराम से मिल जाएगा, जहाँ पर मोर रहते हैं वहाँ पर आपको इसकी बीठ मिल जाएगी और सर्प का दांत पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। तो नहीं तो ऐसे भी कहीं ना कहीं सर्प मरे होते हैं, वहाँ से आप दांत ले सकते हैं। तो सावधानी से धोकर उसको इस्तेमाल करिएगा, बहुत ही प्रयोग भी बहुत उग्र है। तो इन दोनों चीज़ों को शनिवार या मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, इनको लेकर पीस लीजिएगा आपस में, एकदम चूर्ण बनाना है आपको। और इसी मंत्र से आपको 108 बार, कम से कम 108 बार ज़रूर जाप करिए। वैसे तो 31, 21 से 9 बार में भी, 11 बार में भी हो जाता, लेकिन ऊर्जा का थोड़ा सा रहता है कि ऊर्जा कैसी किसकी है ये नहीं मालूम है मुझे, इसलिए मैं 108 बोल रहा हूँ। और उग्र मंत्र है तो इसको 108 बार उससे जाप कर लीजिए और फूंक मारिए, अभिमंत्रित कर लीजिए। और जब उस चूर्ण को अभिमंत्रित कर लेंगे और लोबान की धुनी देकर सीधा अपने मस्तक पे तिलक लगाइए, जैसे आप तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने के बाद जो आपके शत्रु हैं सीधा उनके सामने जाइए कि उनकी नज़र आपके ऊपर पड़ जाए, आपके मुख के ऊपर पड़ जाए, आपका तिलक उनको दिख जाए। बस आपका कार्य हो गया। आपने जैसे ही उनके सामने चले जाएंगे, बैठ जाएंगे या वो देख लेंगे आपको, तो समझ लीजिए उनके साथ में जो भी उस वक्त आदमी होगा उसके साथ उसका ज़िंदगी भर के लिए बैर हो जाएगा, मतलब लड़ाई, उसका दुश्मन बन जाएगा। वो जो भी दुश्मन होगा आपका, वो उसका ज़िंदगी में कलह शुरू हो जाएगी। ये ऐसा तंत्र है, ऐसा मंत्र है, ये आप कर देंगे तो आपका दुश्मन बिना कुछ समझे उसकी बुद्धि ऐसी विपरीत हो जाएगी कि वो समझ में नहीं पाएगा क्या हुआ। अगर पहली बार में सफलता नहीं मिलती है तो दूसरी बार फिर करिए, फिर तिलक लगाइए, फिर दुश्मन के पास समीप चले जाइए, उसके सामने से गुजरिए, उसको देखिए, नज़रें से नज़रें मिलाने की कोशिश करिएगा कि वो आपके चेहरे को देख ले, आपके तिलक को देख ले। इतना बड़ा तिलक लगाइएगा कि वो इसे देख ले। बस उसकी दृष्टि जैसे ही आपके मुख पे पड़ेगी, तिलक देख लेगा तो उसकी ज़िंदगी में कलह शुरू हो जाएगा। जिसके साथ भी वो कलह करने का आपने उसमें शब्द बोलेंगे, उसमें नाम अमुक अमुक आया है, जिसके साथ आपने उसका विदेशन या उच्चाटन करना, कुछ भी करना है, वो हो जाएगा आपका तिलक देखकर ही लड़ाई हो जाएगी। और दूसरी विधि ये है कि अगर आप किसी सभा को, सम्मेलन को पूरा खंडित करना चाहते हैं, तितर पितर करना चाहते हैं, लड़ाई करवाना चाहते हैं, कुछ भी मतलब कि पूरी सभा में तहस नहस करना चाहते हैं, मतलब एकदम खंडित उखाड़ फेंकना चाहते हैं, तो वो भी बहुत कारगर प्रयोग है। आप ज़रूर परीक्षा करके देखिएगा। आपको घोड़े का बाल लेना है और भैंसे का बाल लेना है। ठीक है, घोड़े का बाल और भैंसे का बाल लेना है। इन दोनों को अच्छी तरीके से जो है रगड़ लीजिएगा किसी पत्थर के ऊपर। रगड़ने के बाद एक धूप लीजिएगा, लोबान की ले लीजिएगा या कोई भी धूप ले लीजिएगा, उसमें इस पाउडर को मिला दीजिए। छोटी सी धूप बनाइए, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, और बनाइए। और बनाने के बाद उसको अच्छी तरीके से उसमें मिला लीजिए। उस धूप को आप जहाँ भी जला देंगे, जिस सम्मेलन में या कहीं भी जहाँ जहाँ उसका धुआं लगता जाएगा, जिसके ऊपर भी धुआं लगता जाएगा, वो सब आपसी दुश्मन हो जाएंगे। ये ऐसा चमत्कारी मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी धुआं जाएगा, जिसकी तरफ भी धुआं जाएगा, वो सब दुश्मन बनते जाएंगे, आपसी लड़ाई उनकी होती जाएगी। दोबारा वो नहीं आपको इकट्ठा मिलेंगे, एकदम दुश्मनी पैदा हो जाएगी। और ये घर में भी ये प्रयोग अगर किसी के आप कर देंगे तो वहाँ भी यही असर देखने को मिलेगा। ये आप अपनी बुद्धि से प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करना है, 2 लोगों के बीच भी कर सकते हैं, 10 लोगों के बीच में भी कर सकते हैं, और 1000 लोगों के बीच में भी कर सकते हैं। जिसका आपने असर जिसके ऊपर डालना है वहाँ पर ये धुआं छोड़ दीजिए, बस हो गया काम।
किसी गली मोहल्ले में, बाज़ार में आपको करना है तो वहाँ भी आप कर देंगे तो ये सारा गड़बड़ कर देगा। इसमें ऐसा है ये जो विधि है। और तीसरी विधि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तो और ख़तरनाक है, उसको तो मत करिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। आपको स्याही का कांटा लेना है और इससे 108 बार अभिमंत्रित कर दीजिए। उसको आप जहाँ भी गाड़ देंगे, घर में, दुकान में, कारोबार में, फैक्ट्री में, कहीं भी गाड़ देंगे तो वहाँ पर वो कलह मचा देगा। जब तक ये चीज़ गड़ी रहेगी वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। सबकी बुद्धि विपरीत हो जाएगी, सब आपसी द्वेष कर लेंगे, आपसी शत्रुता कर लेंगे, आपस में मर मिटेंगे। ये इतना ख़राब है। तो इसको भी बिना वजह मत करिएगा परीक्षा करने के लिए, सिर्फ अपने शत्रु के ऊपर ही प्रयोग करिएगा। मैंने आपको तीनों विधियाँ बता दी हैं, मंत्र इसी वीडियो में है, देख लीजिएगा और अपने शत्रुओं से निजात पाइए। क्योंकि आज के टाइम पे शत्रु बहुत ही उपद्रव मचा रहे हैं, कोई ना कोई बल से या पैसों की वजह से तांत्रिक क्रिया करवा दे रहे हैं, तो उनसे छुटकारा पाना मुश्किल है। क्योंकि आपको ऐसा आदमी नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रयोग का अगर आप कर देंगे या किसी से करवा लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए उसके घर में महाभारत होती रहेगी। और जहाँ महाभारत होती है वहाँ सुकून कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा। और जिसके घर में सुकून नहीं होगा वो बाहर क्या कर पाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी को हटाना होता है अपनी ज़िंदगी से या उससे बदला लेना होता है तो उसके शरीर पर प्रहार मत करिए, उसके मन पर करिए। जब मन को उसका आप निशाना करेंगे ना तो समझ लीजिए आप उसके ऊपर विजय पा लेंगे। बुद्धि से काम लीजिए। तो मन को अगर किसी ने खंडित कर दिया किसी के, तो समझ लीजिए कि आप अपने मन चाहा काम करवा लेंगे, कुछ भी करा सकते हैं। जब आप बुद्धि ही विपरीत कर देंगे कुछ, तो समझ लीजिए दुश्मन कुछ भी सोच ही नहीं पाएगा, तो वो नुकसान कैसे कर पाएगा। तो बुद्धि तो सब काम करती है ना। अगर उसकी बुद्धि स्थिर है, शांत है, तभी तो आपका नुकसान कर पा रहा है ना। तो आप बुद्धि को टारगेट करें ना, उसकी बुद्धि को टारगेट करेंगे तो आपकी सारी विपत्तियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आप क्या करते हैं, बुद्धि को ना टारगेट करने की बजाय उसके शरीर को, उसके घर को टारगेट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोचने का तरीका अलग है, नज़रिया अलग है, मेरी सोच अलग है। मैंने इसीलिए आपको सटीक बताया कि प्रहार कहाँ करना चाहिए, जहाँ से उत्पन्न होता है। उस चीज़ को आप रोक देंगे तो सारी चीज़ें अपने आप रुक जाएंगी। बीच में बांधने से कुछ नहीं होगा। जहाँ से शुरुआत होती है वहीं पे अंत भी है, वहीं से होता है। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगे एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयोग से कई सारे शत्रु परास्त कर पाएंगे आप। नमस्कार।